सत्येंद्र.com पे मैंने आपका लिखा हुआ पढ़ा या आपने किसी और के लिखे को स्थान दिया, उससे इतर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों की बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन खेल कर रहा मजदूरों के साथ? नहीं, रोहित पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था कि इस हद तक राजनीति वहां पे गिरेगी और इस हद तक घटिया राजनीति होगी। और इसके लिए मैं किसी एक आदमी का ना दोष देता हूं ना दूसरे के बारे में बात करता हूं। मुझे सीधी सी बात समझ में आती है कि इस वक्त दुनिया में संकट है और भयानक संकट है। पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से भारत में लोग पैदल चले जा रहे हैं, मर रहे हैं और उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। मान लीजिए अगर प्रियंका गांधी राजनीति ही कर रही हैं 1000 बसेस देकर और वो उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं, मेरा कहना यह था कि अगर आपको उन बसेस में खामियां थी, योगी आदित्यनाथ जी को अगर उनके पास वक्त नहीं था तो कोई भी अधिकारी फोन उठा के कहता कि भाई ये आपने बसेस दी हैं, इन बसेस में इतनी दिक्कतें हैं, इनको ठीक करा के आप कृपया दे दीजिए मुझे। लेकिन वहां पर ये नहीं हो रहा। वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ये बसेस खराब है, ये बसेस खराब है, ये बसेस खराब है। और कहा जा रहा है कि रात को 11 बजे मैसेज दिया जा रहा है कि सुबह 10 बजे आप सारी बसेस को लेकर आप लखनऊ पहुंच जाइए। मतलब ये कोई सीनियर आईएएस अधिकारी अपने होशो हवास में कैसे इस तरीके का फैसला कर सकता और कैसे इस तरीके का आदेश दे सकता? मुझे उस सीनियर आईएएस अधिकारी के विवेक पर सवाल खड़ा हो रहा। तो इसलिए उस पे वहां केस दर्ज कर लें, एफआईआर कर लें जहां अपनी सरकार है। ये नया राजनीतिक गैंगवार शुरू कर दिया इन लोगों ने कि तुम्हारे ऊपर मैं अपने राज्य में एफआईआर करूंगा, मेरे ऊपर तुम अपने राज्य में एफआईआर करो, और हम देश के लोगों को राजनीति का नंगा नाच दिखाते हैं। बिल्कुल ये गैंगवार है, ये बिल्कुल गैंगवार। राजस्थान की सरकार ने अगर केस दर्ज किया है तो वो भी कंडेमेबल है, और यूपी की सरकार ने जो केस दर्ज किया है वो भी कंडेमेबल है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब ये संबित पात्रा पे केस दर्ज किया था सर, उसी दिन कंडेम कर दिए होते तो शायद आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है करने की। नहीं, देखिए उस दिन सब लोग चुप बैठे रहे। किस पे कहां निंदा की गई है ये एक अलग सवाल है। हमारी मैं जो बात कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि 5 दिन जाया हो गए। अगर उसमें एक भी बस ठीक थी, उस बस का इस्तेमाल करिए। बाकी आशुतोष जी, एक बात अब मैं आपसे पूछता हूं, फेंक दीजिए। आप उस समय में पत्रकारिता कर रहे होंगे, यहां बैठे होंगे जहां आज मैं बैठा हूं, जिस समय चारा घोटाला खुल रहा था और देश के सामने आ रहा था। अगर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में 4 नाम भी, 5 नंबर भी ऐसे निकलेंगे जो स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, ऑटो रिक्शा के, एम्बुलेंस के, टाटा सुमो के हैं, तो लोगों के मन में आएगा कि नहीं कि देखो बताओ यार, राहत में भी घोटाला कर रहे हैं ये लोग। कौन भरोसा करेगा कि नीयत साफ थी और वाकई राहत पहुंचाना चाहते थे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त की संवेदनशीलता ये थी कि आप 1000 में से अगर 999 बसेस भी अगर बेकार थी तो एक बसेस चलाते, कम से कम उसका तो इस्तेमाल करते, और 999 बसेस क्यों गड़बड़ है उस पर आप कार्रवाई करते। ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है कि पिछले 3 दिनों से वो एक बस भी नहीं चल रही है और सब बैठे हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम के पास इतना वक्त है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं इतनी बसेस फिट है, इतनी बसेस अनफिट। मेरे पास भी बहुत सारे कागजात हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि 12,000 सरकारी, 15,000 प्राइवेट, 27,000 बसें हम चला रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि 1,000 बसों का नाटक हो रहा है। आपको भी लगता है सर? तो नहीं, मैं कहता हूं कि अगर 1000 बसेस प्रियंका गांधी ने दी थी, उसी समय ईमेल चला जाता है, थैंक यू मैडम, आपने 1000 बसेस दी, मुझे आपके बसेस की जरूरत नहीं है, आप कृपया उसको रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप पे सक्षम है, कॉम्पिटेंट है और वो कर लेगी। संबित पात्रा, आपको लगा था शायद कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलेंगे लाओ 1000 बसें दे दो, ये दे नहीं पाएंगे और उसके बाद फंस जाएंगे, लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। क्या ऐसा है? देखिए रोहित जी, आप भी जानते हैं ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 22 करोड़ की जनता, दिन रात मेहनत करके योगी जी वहाँ काम कर रहे हैं। ये सब सोच रहे होंगे कि हम इस प्रकार की राजनीति करेंगे, इस प्रकार से इनको दलदल में डालेंगे। बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है, ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी की है। बहरहाल कुछ रोहित जी, थोड़ा सा बहुत लोगों ने सवाल किया है, मैं जवाब दूं एक एक करके। पहले तो मेरी बहन आराधना ने कुछ सवाल उठाया। आराधना जी ने कहा कि वो जो 31 तारीख तक अगर किसी का एक्सपायर कर गया है फिटनेस, तो फिटनेस को 3 महीने एक्सटेंड किया जाएगा। मैं आपको ये कागज आपके पास है, आप देख लीजिएगा, यहाँ कोई भी 31 मार्च वाला नहीं है। 2014, 2016, 2018 और ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर 2019 तक के हैं, आप सब देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा दिखाना नहीं चाहूँगा, तो वो गलत था, उसको ठीक कर लीजिए। नंबर 2, देखिए यहाँ पर जहाँ तक ये सिलेक्टिव संवेदनशीलता है, क्योंकि इनकी संवेदनशीलता किसी और राज्य में नहीं है, केवल और केवल उसी राज्य में है जहाँ से लॉन्च होना चाहते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव संवेदनशीलता है, देखिए क्रेडिबिलिटी भी होती है एक पार्टी की। आज कांग्रेस को लेकर ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है, आपको समझना होगा। कलावती के घर राहुल गांधी गए थे, जाके वहाँ का बहुत खाना वाना खा के आए थे, ब्रिटिशर को भी लेके गए थे। आज कलावती कहाँ है किसी को पता नहीं।
आप याद करिए किस प्रकार से बेलचा उठा के 2009 में राहुल गांधी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोहित जी, आप जरा मेरी बहन को समझा दीजिए कि यहाँ पे बीच में नहीं बोलना होता है, अपने अपने समय पे बोलिए। धन्यवाद। याद करिए 2009 में जब राहुल गांधी जी को लॉन्च होना था तो बेलचा उठा के मैं भी मजदूर, वो मजदूर बन रहे थे। अगर तब से मजदूरों की चिंता वाकई कांग्रेस ने किया होता तो अलग खेल होता। आपने देखा अभी 3 दिन पहले वो जाके मजदूरों से बात कर रहे थे, वहां प्रियंका गांधी ये बस खेल रही है। देखिए ये सारा खेल राजनीतिक लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदुस्तान की जनता ये भी समझ रही है। मैं फिर भी कहता हूं, हाँ अगर एक भी बस काम का पाया जाएगा तो जरूर उस पर सरकार चिंता करेगी, किंतु सारे कागजात इत्यादि देखने परखने के पश्चात, क्योंकि यही वो लोग हैं फिर बाद में कटघरे में खड़े करेंगे। और आशुतोष जी, जहां तक FIR का सवाल है, मैं आपको बहुत आशुतोष जी का भी कुछ बता दूं जरा। आशुतोष जी ने कहा कि पीसी कर लिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, इतना समय था पीसी करने के लिए। आशुतोष जी पीसी करे तो मुश्किल, पीसी ना करे तो देखो जी, पीसी भी नहीं करते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं।